यस, गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। पेंडुलम के बारे में हमने अभी पढ़ा। इससे आगे, डू यू नो इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली वॉज द फर्स्ट वन टू मेक यूज ऑफ पेंडुलम, जिसने फर्स्ट टाइम पेंडुलम का यूज किया था। वंस गैलीलियो वॉज सिटिंग इन अ कैथेड्रल एट पीसा, कैथेड्रल चर्च जो है पीसा में, देयर ही वॉज अ चैंडलियर हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग with a long chain swinging slowly. There was no watch or clock at that time to measure time, so Galileo timed the oscillation by counting the beats of his pulse. On careful observation, he found that while the oscillation of the chandelier gradually slowed down, at time taken by one oscillation still remained the same. In other words, a pendulum of a given length always takes the same time to complete one oscillation. This observation led to the development of a pendulum clock. गैलीलियो एक बार कैथेड्रल चर्च में पीसा में बैठा था, इटली में। वहां पर उसने देखा कि एक चैंडलियर जो ऊपर झूमर लटकता है वो ऊपर हैंग हुआ था और वो बहुत स्लोली स्विंग कर रहा था। उसने उस जमाने में क्लॉक या वॉचेस नहीं होती थी, तो उसने ये नोटिस किया कि एक ऑक्सीलेशन जो है उसकी उसने काउंट किया कि कितनी देर में वो स्विंग करता है, एक साइड से दूसरी साइड तक स्विंग करता है, और वो धीरे धीरे स्लो होता है और सेम टाइम पर वो एक ऑक्सीलेशन अपना रिपीट करता है। तो तब से उसने देखकर उसने पेंडुलम को डिस्कवर किया। इस चैप्टर में आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। जब हम साइंस में कुछ सम्स को करते हैं, जैसे आप मैथ्स में कुछ करते हो कैलकुलेशन, तो उसको आप सम्स बोलते हो, लेकिन यहां पर हम उनको न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशंस। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? यहां पर सिंपल पेंडुलम में आपने इसमें दिया है 32 सेकेंड से कंप्लीट करने में 20 ऑक्सीलेशन। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम? यहां पर टाइम टेकन कितना है? 20 ऑक्सीलेशंस, और 20 ऑक्सीलेशंस को 32 सेकंड में उसने पूरा किया। तो 1 ऑक्सीलेशन में कितना होगा? हमने अभी पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहां पर हमारे पास क्या है? ऑक्सीलेशन का क्या है? ऑक्सीलेशन में आपकी टाइम और डिवाइडेड बाय ऑक्सीलेशन, तो 1.6 सेकेंड टाइम पीरियड आया। एक पेंडुलम, एक टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज 1.6 सेकेंड हुआ ये। लेटेस्ट ट्रेंड इन मेजरमेंट ऑफ टाइम। पुराने जमाने में आपने पढ़ा सैंड क्लॉक, या आपने पढ़ी सनडायल, और या वाटर क्लॉक। अब है इस न्यू उसमें मॉडर्न एज में हम किस तरीके से टाइम को समझते हैं या जानते हैं। The principle of simple pendulum is used in a pendulum clock. The oscillation of the pendulum control the movement of the hand of the clock. जो पेंडुलम है क्लॉक के हैंड्स को कंट्रोल करके रखता है। अ मैकेनिकल रिस्ट वॉच डज नॉट हैव अ पेंडुलम, इंस्टेड इट हैज अ बैलेंस व्हील दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ इट्स हैंड। जो इस समय की आजकल की वॉचेज हैं उनमें पेंडुलम नहीं होता, लेकिन एक बैलेंस व्हील होता है जो कि उसको कंट्रोल करके, टाइम को कंट्रोल करके रखता है। These days, most of us use quartz clock and watches. These watches measure time accurately. Quartz has a unique property of oscillating when subjected to a small amount of electric current. Quartz क्या है? एक यूनिक प्रॉपर्टी है ऑक्सीलेशन की, जो कि स्मॉल अमाउंट, इलेक्ट्रिक करंट के स्मॉल अमाउंट को बताता है, शो करता है। In these watches, an electric cell and a quartz crystal are placed in electric circuit. इन वॉचेज में क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक सेल होते हैं या क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में की जगह लगाए गए होते हैं। द क्वार्ट्ज क्लॉक आर मोर एक्यूरेट देन पेंडुलम क्लॉक्स, और ये क्लॉक्स जो होती हैं वो पेंडुलम क्लॉक से ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। फॉर मेजरिंग शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम, अ स्टॉप वॉच इज यूज्ड. इट कैन बी मेड टू स्टार्ट or stop with the help of push button, and it used to measure short intervals of time. For example, sports events, it can measure 1/10 of the second. For the most accurate measurement, शॉर्ट इंटरवल्स को पहचानने के लिए, मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच का यूज होता है,
जिसका यूज आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में होता है, स्टॉप वॉच का यूज, जहां पर एक एक सेकंड के बारे में पता चल जाता है, उसको हम इजीली समझ सकते हैं. एटॉमिक क्लॉक्स आर being used. These clocks are based on the vibration of atoms for measuring time. Atomic clocks कौन सी होती हैं? जो कि वाइब्रेशन से मेजर की जाती हैं. A timer is a special type of clock used to record the sequence of event. It is used in microwave, washing machine, traffic signals and air conditioners. टाइमर आप लोगों ने देखा है, घर में वॉशिंग मशीन्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, वहां पर टाइमर लगा होता है कि जितनी देर का आपको उसमें यूज करना है हम उतनी देर का टाइमर लगा देते हैं और उसके बाद वो अपने आप वहां पर वो वर्क जो होता है मशीन का स्टॉप हो जाता है. नेक्स्ट है यूनिट ऑफ टाइम. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज सेकेंड. द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड एंड इज रिटन एज एस. जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट की, टाइम मेजरमेंट की, वो है सेकेंड. The larger unit of time are minutes and hours, written as MIN minutes and H respectively. 60 minutes is equal to 60 seconds is equal to 1 minute, सब जानते हैं. 60 minutes is equal to 1 hour. 24 hours is equal to 1 day. 30 days is equal to 1 month. 12 months is equal to 1 year. 10 years is equal to 1 decade. 100 years or 10 decades is equal to 1 century. एंड 1000 years और 10 centuries इज इक्वल टू 1 millennium. तो ये आपका है यूनिट्स ऑफ टाइम. इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे, आपको पता होना चाहिए यूनिट्स ऑफ टाइम के बारे में. स्लो एंड फास्ट मोशन. व्हेन यू गो स्कूल बाय अ बाइसिकल इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बट व्हेन यू गो बाय अ स्कूल बस इट टेक्स अ लेसर टाइम. यू सेड दैट बस मूव्स फास्ट वेयर एज अ बाइसिकल मूव्स स्लो. यहां है स्लो और फास्ट मोशन के बारे में. अगर आप स्कूल जा रहे हैं या आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप बाइसिकल से अगर जाओगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, वेयर एज अगर आप बस से जाएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा. एन ऑब्जेक्ट दैट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इज सेड टू बी स्लो, वेयर एज एन ऑब्जेक्ट टेक्स अ शॉर्टर टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस इज सेड टू बी फास्ट. जहां डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, टाइम कम लगेगा, तो वो आपका कहलाएगा फास्ट मोशन, और जहां डिस्टेंस कम कवर होगा और टाइम ज्यादा लगेगा वो आपका कहलाएगा स्लो मोशन. एन ऑब्जेक्ट कैन मूव फास्ट एंड वन टाइम एंड स्लो एट अनदर टाइम. अ बस स्लोली और ऑन अ बिजी रोड एंड फास्टर ऑन एम्प्टी रोड. यू कैन फाइंड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज स्लो और फास्ट बाय नोइंग इट्स स्पीड. कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट भी चल सकता है और स्लो भी. अगर आप देखिए कि बस है, अगर वो बिजी रोड पर है तो स्लो जाएगी, और अगर वो एम्प्टी रोड पर है तो फास्ट जाएगी. तो आप इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? उसकी स्पीड को जान करके. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे मोशन. ये सब था आपका टाइम के लिए.